अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी मैं आज का वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो लोग गलती से कर देते हैं और उनके अकाउंट के ऊपर कुछ हेल्थ इफ़ेक्ट्स आते हैं। रिसेंटली मुझे एक ऐसा केस इंटरेक्ट हुआ जिसमें बेसिकली जो जिनका अकाउंट था वो कनाडा में बेस्ड थे और उन्होंने सोचा कि यार मेरा कनाडा में तो बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, तो क्यों ना मैं इसको एक्सपेंड करूं यूएसए में और यूके में। अब उन्होंने अपना बिज़नेस अकाउंट जो है वो जब एक्सपेंड किया यूएसए से यूके में, तो मसला ये हुआ कि उनको अमेज़ॉन ने बैन कर दिया, उनका अकाउंट बंद कर दिया। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है जो मैं बार बार बताता हूँ कि देखें, जब भी आप अपना अकाउंट किसी एक मार्केट से दूसरी मार्केट में शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए जो बेसिक लीगल एंटिटी है, यानी कि आपकी जो कंपनी है, वो अलग होनी चाहिए। अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो यूएसए कनाडा की कंपनी आपके पास होनी चाहिए। अगर यूके में आप सेल कर रहे हैं तो यूके की कंपनी आपके पास होनी चाहिए। और जब आप किसी अकाउंट के ऊपर जब एक कंपनी के थ्रू मल्टीपल मार्केट्स में आप जाते हैं तो आपके अकाउंट के ऊपर जो बंदिश है वो हो सकती है, बल्कि हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, किसी भी मुल्क में आपको बिज़नेस करने के लिए किसी ना किसी लीगल एंटिटी की ज़रूरत पड़ती है और वो जो लीगल एंटिटी होती है वो होती है आपकी कंपनी, जो कि बिज़नेस को रेगुलेट कर रही होती है। जिस कंपनी के नाम पे आप काम कर रहे होते हैं या जिस कंपनी की बेस के ऊपर आप अपनी सेलिंग कर रहे होते हैं या जिस कंपनी की बेस के ऊपर आप अपना अमेज़ॉन अकाउंट बना रहे होते हैं। अगर आपने ऐसा किया कि आपकी कंपनी यूएसए में है और उसको ला के आपने शुरू कर दिया यूके में बिज़नेस करना, तो यूके में अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, बट आपको थोड़े दिनों में पता चलेगा कि अकाउंट आपका उन्होंने होल्ड कर दी है। और रिक्वायरमेंट ये है कि जी आप अपनी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करें। अब ये बिज़नेस इन्फॉर्मेशन कैसे अपडेट होगी? बिज़नेस इन्फॉर्मेशन ऐसे अपडेट होगी कि आपको यूके के अंदर एक अलग कंपनी खोलनी पड़ेगी। उस कंपनी का अलग से आपको जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जो उसका डायरेक्टर का एड्रेस है, लिविंग एड्रेस है, वो अपडेट करना पड़ेगा अमेज़ॉन पे। फिर उसके साथ आपको बैंक अकाउंट्स अपडेट करनी पड़ेंगी, उसके साथ आपको यूटिलिटी बिल अपडेट करने पड़ेंगे या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। 2 3 4 और चीज़ें भी हैं जिसमें आपके मुख्तलिफ़ तरह के बिल्स हैं, उनमें से कोई एक बिल आपके पास हो तो वो अपडेट करना पड़ेगा। और जब तक आप हर मार्केट के हिसाब से अलग अलग से डॉक्यूमेंटेशन और अलग अलग से कंपनी फॉर्मुलेट नहीं करेंगे तो आपकी डिफरेंट मार्केट के अंदर जो आपके अकाउंट्स हैं वो उस तरह से नहीं चलेंगे जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि आपने यूएई में कंपनी खोली और बेचना आपने यूके में शुरू कर दिया, या यूएसए में कंपनी खोली और काम आपने यूके में शुरू कर दिया, या यूके की कंपनी को आप यूएसए में ले गए। ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप अपने अकाउंट को सेव करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से उसको रन करना चाहते हैं, आपको पता है कि आपने यूके मार्केट में काम करना है, तो यूके मार्केट की यूके के अंदर हो, कंपनी हाउस के अंदर आपकी कंपनी का रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसा नहीं होगा कि आप रेजिडेंट यूके के हैं तो आप यूएसए में यूके रेजिडेंसी के ऊपर काम शुरू कर दें, या अगर आप कनाडा के रेजिडेंट हैं तो कैनेडियन कंपनी की रेजिडेंसी के ऊपर आप यूके में काम शुरू कर दें। ये जो एक इशू है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, हरप्रीत सरदार साहब जी, मैं उनके लिए ये वीलॉग बना रहा हूँ क्योंकि उनको काफ़ी परेशान है वो, और उन्होंने मुझे स्पेशली इसके ऊपर गाइडेंस मुझसे ली और मैंने कोशिश की कि मैं उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करूँ। जितनी मैं गाइडेंस उनको दे सका मैं उनको दी है। लेकिन आप में से कोई बंदा अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है और उसका कोई प्लान है कि जी मैंने एक कंपनी खोली है तो मैं सारी जगहों पे काम शुरू कर दूं, तो उसके लिए ये वार्निंग है कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि कंपनी खोलना जो है, बेसिक एंटिटी बनाना, बिजनेस एंटिटी बनाना कंपलसरी है। अकाउंट आपका खुल जाएगा, वो कहते हैं जी अकाउंट खुल गया है, वो हो सकता है कि 5 7 10 दिनों में जब वो सिस्टम में आता है, एल्गोरिथम उसको चेक करते हैं, आपकी जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, कंपनी को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, तो उनको पता चलता है कि ये आपकी कंपनी तो यूके में एग्जिस्ट ही नहीं करती और आपका वो जो स्पेसिफिक मार्केट का अकाउंट होता है उसको वो होल्ड कर देते हैं। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी, और कंपनी खोलने के लिए किसी भी किस्म का कोई आपको मसला आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, कोई हेल्प चाहिए, कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, मुझसे रब्ता कर लें। और मेरी कोशिश होगी कि फ्री ऑफ कास्ट, मैं कोई चार्जेस नहीं पे लेता हूँ, कि जितनी गाइडेंस है वो फ्री है मेरे उन पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स के लिए कमा रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, स्किल लर्न कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उन सब के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो कंसल्टेंसी देता हूँ। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, मैसेज करें, ड्रॉप करें, कॉल करें और व्हाट्सएप पर जो भी आपका इशू है वो डिस्कस करें।
और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह से पास ऑन करते रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।